हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेसन चल रहा है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इसके 3 पार्ट्स आप पढ़ चुके हैं। चौथा पार्ट्स देखिए। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेज देर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे टू हैम्पटन। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेज, अपनी छोटी मजदूरी से खाना खरीदने के बाद देर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे टू हैम्पटन, मेरे पास इतना पैसा नहीं बचता था कि मैं हैम्पटन पहुंच सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, हर संभव पैसा बचाने के लिए आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं लगातार उस फुटपाथ के नीचे सोता रहा। When I had saved enough money with which to reach हैम्पटन, जब मैंने हैम्पटन पहुंचने के लिए पर्याप्त पैसा बचा लिया, आई थैंक द कैप्टन, तो मैंने कैप्टन को धन्यवाद दिया, ऑफ द वेसल, उस जहाज के कैप्टन को, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और पुनः रवाना हुआ। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्रेंस, अक्रेंस का मतलब होता है घटना, अनयूजुअल असाधारण, बिना किसी असाधारण घटना के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, मेरे पास 50 सेंट्स बचे थे। विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मुझे अपनी शिक्षा प्रारंभ करनी थी। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज मीन विशाल, 3 स्टोरी ब्रिक 3 मंजिला ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग को देखते ही, seem to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. 3 मंजिला विशाल ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग को देखकर, भवन को देखकर, मैंने रास्ते में जितने भी कष्ट उठाए थे वो सारे मेरे कष्ट दूर हो गए। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, उस दृश्य से ऐसा लगा कि मुझे नया जीवन मिल गया हो। उस बिल्डिंग को देखने से मुझे ऐसा लगा कि मुझे नया जीवन मिल गया है। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, as soon as, जो ही, as soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, हैम्पटन इंस्टीट्यूट की जमीन पर पहुंचकर जितना जल्दी संभव हुआ, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पेश किया, बिफोर द हेड टीचर, उस हेड टीचर के सामने, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, किसी क्लास के कार्य के लिए, हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बिना किसी उचित भोजन के रहने के कारण, ए बाथ, और बिना नहाए हुए होने के कारण, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और बिना कपड़े चेंज किए हुए, बदले हुए, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, तो वास्तव में मैं अच्छा इम्प्रेशन, प्रभाव, मैं उस पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाया, क्योंकि काफ़ी समय तक मैं बिना नहाए हुए रहा, भोजन भी उचित नहीं मिला, और कपड़े भी मेरे गंदे थे, चेंज नहीं हुए थे, तो इससे मैं उस हेड टीचर पर ज़्यादा अच्छा प्रभाव, इम्प्रेशन नहीं डाल पाया। आई कुड सी एट वंस, मैंने तुरंत देखा, दैट देयर वेयर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, मुझे लगा कि मुझे दाखिला के रूप में लेने के लिए उसके दिमाग में कुछ डाउट्स चल रहे थे, कुछ संदेह चल रहे थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय तक उसने मुझे एडमिशन देने के लिए रिफ्यूज भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही मेरे फेवर में, ना ही मेरे पक्ष में कोई निर्णय दिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, लिंगर अबाउट का मतलब होता है आसपास मंडराते रहना, आसपास रहना। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर,
मैं लगातार उसके आसपास ही रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्दीनेस। वर्दीनेस का मतलब होता है योग्यता। टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, हर संभव तरीके से उसको इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यता से मैं लगातार उसके आसपास ही बना रहा। इन द मीन टाइम, इसी बीच, इन द मीन टाइम का मतलब इसी बीच, आई सा, मैंने देखा, हर उसको एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हुए। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है परेशानी, और इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। जब मैंने देखा कि दूसरे विद्यार्थियों को एडमिशन मिल रहा है तो इससे मेरी और परेशानी बढ़ गई। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैंने इसको बहुत महसूस किया। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, कि मैं भी उतना ही अच्छा कर सकता हूँ जितने कि ये दूसरे स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन मिल रहा है। इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, अगर मुझे अपनी योग्यता दिखाने का मौका या चांस मिल जाए तो मैं भी उतना ही अच्छा कर सकता हूँ जितना कि ये दूसरे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीतने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, तो उस हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग। एडजॉइनिंग का मतलब पास वाला, रेसिटेशन रूम ऐसा कमरा जिसमें कविता पाठ होता है। तो आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ आवर्स, कुछ घंटे बीतने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, उस हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, ये जो पास वाला कमरा है जिसमें कविता पाठ होता है, इसमें झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, झाड़ू उठाओ, एंड स्वीप इट, और इसको साफ करो। इट अकर टू मी एट वंस, तुरंत ही मुझे ऐसा लगा, दैट हियर वॉज माई चांस, कि यहाँ मेरा चांस है, यहाँ मेरा मौका है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, मैंने कभी भी किसी भी ऑर्डर को, किसी भी आदेश को इतने आनंद से प्राप्त नहीं किया था जितने आनंद से ये ऑर्डर, ये आदेश मैंने स्वीकार किया। दैट्स ऑल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लो खाओ दवाई, तैयार है।